योग और भोग समांतर रेखाएं बन जानी चाहिए। यह सहज योग है। भोग चलता रहे बाहर, योग चलता रहे भीतर, पास ही पास सटे सटे, कदम में कदम मिलाकर क्षणबद्ध। मगर न तो तुम्हारा योग तुम्हारे भोग का दुश्मन हो और न तुम्हारा भोग तुम्हारे योग का दुश्मन हो। दोनों समांतर हो, संतुलन करे एक दूसरे का, एक दूसरे के शत्रु न हो, एक दूसरे के परिपूरक हो। और तब तुम देखते हो, तब एक महिमाशाली व्यक्तित्व का जन्म होता है। मगर दुनिया उसे शायद न पहचान पाएगी, क्योंकि दुनिया के पास तो दो ही कोटियां हैं, या तो योगी या भोगी। इसलिए तिलोपा पहचाना न जा सका, इसलिए सरहपा पहचाना न जा सका, इसलिए मैं भी पहचाना नहीं जा सकता। किस कोटि में रखोगे मुझे, जिस कोटि में रखोगे वही कोटि छोटी पड़ेगी, और तुम बिना कोटि में रखे मान नहीं सकते। तुम्हें किसी न किसी कोटि में रखना पड़ेगा। लेकिन इस जगत में कुछ थोड़े से लोगों को कोटि से बाहर रहने दो, क्योंकि वे ही नमक हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण इस जगत में थोड़ा सौरभ है। न तो तुम्हारे तथाकथित भोगियों के कारण, न तुम्हारे तथाकथित योगियों के कारण, वरन उनके कारण जो योग में भोग को साध लेते हैं। उन थोड़े से लोगों के कारण परमात्मा और प्रकृति मिलती रहती है। उन लोगों के कारण परमात्मा और प्रकृति के बीच एक सुसंवाद चलता रहता है, एक गुफ्तगू होती रहती है। परमात्मा और प्रकृति के बीच वे ही सेतु हैं। उनके ही कारण प्रकृति और परमात्मा छिन्न भिन्न नहीं हो गए हैं। तुम्हारा योगी तो प्रकृति में डूबा है, दमन करके डूबा है, दबा कर डूबा है। तुम्हारा भोगी भी प्रकृति में डूबा है, भोग की अति करके डूबा है। उन दोनों में बहुत भेद नहीं है। उन दोनों में से किसी का भी परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। दोनों की नज़र एक है। एक धन से भाग रहा है, एक धन की तरफ भाग रहा है, लेकिन दोनों की नज़र एक है। दोनों की नज़र में धन का मूल्य है। एक धन की तरफ मुँह करके भाग रहा है, एक धन की तरफ पीठ करके भाग रहा है। मगर दोनों भाग रहे हैं, और दोनों धन के कारण ही भाग रहे हैं। दोनों की जीवनचर्या का आधार धन है, या पद है, या प्रतिष्ठा है, या काम है, या तृष्णा है। मगर दोनों में कोई बुनियादी भेद नहीं है। हाँ, एक दूसरे से भिन्न है। एक पैर के बल खड़ा है, एक सिर के बल खड़ा है, मगर दोनों एक ही जैसे व्यक्ति हैं। जरा भी भेद नहीं है। क्या तुम सोचते हो जब तुम शीर्षासन करते हो तो तुम दूसरे व्यक्ति हो जाते हो? क्या सिर के बल खड़े हो जाने से तुम समझते हो क्रांति घट गई, तुम दूसरे व्यक्ति हो गए? तुम वही के वही हो। जरा भी भेद नहीं हुआ है। कपड़े उतार लेने से कोई भेद नहीं होगा, नग्न खड़े हो जाने से कोई भेद नहीं होगा, सिर के बल खड़े हो जाने से भेद नहीं होगा, बुद्ध की तरह आसन मारकर बैठ जाने से कुछ भेद नहीं होगा। भेद तो करना हो तो चैतन्य को बदलना पड़ता है। ध्यान के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं होता। तो भोग में ध्यान को जोड़ दो और योग हो जाएगा, और योग में प्रेम को जोड़ दो और भोग हो जाएगा। और ये दो ही बातें महत्वपूर्ण हैं। भोग में ध्यान का प्रवेश करो, योग बना लो। योग में प्रेम का प्रवेश करो, भोग बना लो। और जब तुम इतने कलाकार हो जाओ कि ध्यान और प्रेम दोनों सध जाए, तो किसी को पता चले ना पता चले, इससे प्रयोजन नहीं है। परमात्मा जानेगा तुम्हारे और उसके बीच बात घट गई। जो होने योग्य था हो गया, जो पाने योग्य था पा लिया गया। जिस दिन ध्यान और प्रेम सध जाते हैं, उस दिन मनुष्य संसार में रहकर ही संसार से मुक्त हो जाता है, और संसार से मुक्त होकर भी संसार का परम भोगी होता है। मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि बुद्ध पुरुष जैसा भोगते हैं, तुम क्या भोगोगे? जब बुद्ध देखते हैं एक कमल के फूल को, तो उनकी
आंखें जैसा रसास्वादन करती है, तुम्हारी आंखें क्या खाक करेगी। तुम्हारी आंखों पर इतनी धूल जमी है कि क्या रसास्वादन होगा। जब बुद्ध देखते हैं हरियाली वृक्षों की तो हरियाली दिखाई पड़ती है, तो वृक्ष भी धन्यभागी होते हैं, क्योंकि किसी ने देखा। तुम तो देखते ही कहाँ हो, तुमने अपने को नहीं देखा। क्या खाक तुम वृक्षों को देखोगे। तुम स्वयं को देखने में असमर्थ हो, तुम किसे और देख सकोगे। जो स्वयं को नहीं देख सकता कुछ भी नहीं देख सकेगा। स्वदर्शन का सारे दर्शन की आधारशिला है, और जो भीतर रसमय नहीं है वह कैसे भोगेगा, क्या भोगेगा। माना कि तुम भोजन कर लेते हो, ज़रूरत से ज़्यादा भी कर लेते हो, मगर भोग नहीं है वहाँ। भोग तो सिर्फ बुद्ध करते हैं। जब बुद्ध भोजन करते हैं तो एक एक और भोजन का ब्रह्म का स्वाद लिए होता है। जब बुद्ध पानी पीते हैं तो एक एक घूंट पानी का अमृत का स्वाद लिए होता है। तुम तो अमृत भी पियोगे तो समझोगे कि कोका कोला है। तुम तो अमृत भी पियोगे तो भी शायद ही तुम्हें उसका स्वाद आ सके, क्योंकि स्वाद के लिए ध्यान की ज़रूरत है। तुम्हें ध्यान ही कहाँ है। तुम तो गटके जा रहे हो, भरे जा रहे हो, फेंके जा रहे हो चीज़ें भीतर, और इसलिए तुम ज़्यादा भोजन कर लेते हो, क्योंकि स्वाद नहीं ले पाते हो। तो स्वाद की जो कमी रह गई वह मात्रा से पूरी करते हो। जो व्यक्ति स्वाद लेकर भोजन करता है वह ज़्यादा भोजन नहीं कर सकता, ज़रूरत ही नहीं। तुम ख्याल करना इस बात का। मेरे पास लोग आते हैं और अगर मुझसे पूछते हैं कि हम ज़्यादा भोजन करने की आदत में पड़े हैं, क्या करें, तो मेरा उनको एक ही सुझाव होता है, और वे चौंकते हैं सुनकर मेरा सुझाव यही होता है कि खूब रसपूर्वक भोजन करो। वे कहते हैं, रसपूर्वक क्या कह रहे हैं आप। हम मरे जा रहे हैं भोजन से ही, हम ज़्यादा कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं रसपूर्वक। जिनके पास भी हम गए उन्होंने कहा कि भोजन छोड़ो, यह मत खाओ, वह मत खाओ, आधा कर दो भोजन। आप कहते हैं रसपूर्वक, मैं कहता हूँ रसपूर्वक। आधा अपने से हो जाएगा। एक एक कौर को इतना चबाओ, इतना रस लो जितना कि उसमें रस हो, पूरा का पूरा रस ले लो। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक कौर को कम से कम 44 बार चबाना चाहिए तो पूरा रस मिलता है। अब तुम जब एक कौर को 44 बार चबाओगे तो एक कौर ने तुमसे उतनी मेहनत करवा ली जितनी 44 कौर करवाते हैं, और एक कौर से तुम्हें उतना रस मिल गया जितना शायद 44 से भी न मिलता। तृप्ति जल्दी हो जाएगी आधे भोजन में, शायद 1/4 भोजन में तृप्ति हो जाएगी, और वही तृप्ति भोग है। बुद्ध पुरुष जानते हैं कैसे सोना है, कैसे जगना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। उनके जीवन में सब तरफ प्रसाद ही प्रसाद है। उनका जीवन एक कला है, एक काव्य है। भोग को बोध बनाओ, मैं तुम्हें भोग सिखाता हूँ, लेकिन अगर तुम ध्यानपूर्वक भोग कर सको तो तुम चकित हो जाओगे। भोग के भीतर ही योग का शिखर उठने लगा, क्योंकि जैसे जैसे ध्यान संभलेगा वैसे वैसे योग संभलेगा। सार में भोग को ध्यानपूर्वक करो, परिणाम में योग हाथ आएगा, और जब योग हाथ में आ जाए तब तुम्हें दूसरा सूत्र मैं देता हूँ कि अब योग को प्रेम पूर्वक जियो तो महाभोग हाथ में आए। योग को प्रेम पूर्वक जीने का क्या अर्थ है। आँख तो स्वच्छ हो गई, ध्यान ने स्वच्छ कर दी। अब तुम फूल को देखते हो तो फूल अपनी परिपूर्णता में दिखाई पड़ता है। यह ध्यान ने एक काम पूरा कर दिया कि दर्पण की धूल झाड़ दी, दर्पण को स्वच्छ कर दिया, पोंछ कर धो डाला, स्नान करवा दिया। ध्यान स्नान है, दर्पण बिल्कुल स्वच्छ हो गया। अब फूल जैसा है वैसा दिखाई पड़ने लगेगा। यह योग हुआ। लेकिन अभी और थोड़ी बात होनी है। अभी दर्पण सिर्फ ग्राहक है, सिर्फ फूल को अपने भीतर प्रतिबिंबित करता है। फूल तो कुछ देता है नहीं, लेता है। प्रेम चाहिए अब, ताकि दर्पण फूल को कुछ दे भी, ताकि दर्पण फूल पर बरस पड़े, ताकि दर्पण बह उठे फूल पर। वे ले ही क्यों,
देवी। ध्यान ने स्वच्छ कर दिया, लेने के लिए पात्र बनाया, अब प्रेम देने के योग्य बनाया। बांटो लुटाओ, दोनों हाथ उलीचिए, फिर जिस पर नजर पड़ जाए, सिर्फ नजर ही न पड़े, उस पर प्रेम भी बरस जाए। मेघ बनो प्रेम के, वृक्ष को देखो तो सिर्फ देखना ही मत, आदान प्रदान होने देना। वृक्ष ने अपनी हरियाली दी, तुम भी कुछ दो। वृक्ष ने अपने फूल दिए, तुम भी कुछ दो। वृक्ष ने अपने रंग तुम पर डाले, तुम भी कुछ अपना रंग दो। वृक्ष बेचारा इतना दे रहा है, तुम लिए लिए चले जाओगे, लौटाओगे नहीं, प्रतिध्वनि नहीं करोगे तो तुम पत्थर हो, तो फिर यात्रा आधी रह गई। इसलिए जिसने सिर्फ ध्यान साधा और प्रेम नहीं साधा, वह पथरीला हो जाएगा, वह बैठा रहेगा रसहीन, बहेगा नहीं, सरोवर हो जाएगा स्वच्छ सरोवर। स्फटिक जैसा जल होगा उसका, मगर बहाव न हो तो जीवन नृत्य नहीं हो सकता, उत्सव नहीं हो सकता। बहो, ध्यान सिखाता है स्थिर होना, प्रेम सिखाता है बहाव, और जब स्वच्छ जल बहता है तो उतरती है गंगा आकाश से, उसी क्षण तुम भर्तृहरि हो गए, उसी क्षण तुम्हारे भीतर अपूर्व ध्यान और अपूर्व प्रेम दोनों का जन्म होगा। भर्तृहरि ने 2 किताबें लिखी हैं, एक श्रृंगार शतक और एक वैराग्य शतक। तुम्हारे भीतर दोनों बातें एक साथ घट जाएगी, तुम्हारे भीतर योग घटेगा वैराग, और तुम्हारे भीतर प्रेम घटेगा श्रृंगार। तुम्हारे भीतर बुद्ध जैसा ध्यान होगा, मीरा जैसा प्रेम होगा, और जिसके भीतर बुद्ध और मीरा का मिलन हो जाए, वह इस जगत के सर्वोच्च शिखर को छू लिया। मैं चाहता हूँ कि बुद्ध जैसा ध्यान हो और मीरा जैसा प्रेम हो। इस अपूर्व घड़ी में जब ध्यान और प्रेम का मिलन होता है, जब ध्यान और प्रेम का संगम होता है, तो एक तीसरी नदी सरस्वती भी आकर प्रकट होती है, जो और किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसी को दिखाई पड़ेगी जिसने ध्यान और प्रेम को साध लिया, जिसने गंगा और यमुना साध ली। उसके जीवन में सरस्वती का आविर्भाव होगा। उसके प्रतीक रूप में ही हमने प्रयाग को तीर्थराज कहा है, और तो सब तीर्थ है, प्रयाग तीर्थराज है, तीर्थों का तीर्थ। क्यों? वहाँ 3 नदियाँ मिल रही है, 2 दिखाई पड़ती है, एक दिखाई नहीं पड़ती। यह सिर्फ प्रतीक है, यह अंतरतम का प्रतीक है। ध्यान की नदी दिखाई पड़ती है, प्रेम की नदी दिखाई पड़ती है, फिर एक तीसरी नदी पैदा होती है, वह है साक्षी। प्रेम और ध्यान दोनों के प्रति साक्षी भाव, वह दिखाई नहीं पड़ता, वह अदृश्यतम है, और वह सर्वाधिक बहुमूल्य है सरस्वती। सरस्वती है ज्ञान की देवी, साक्षी है ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का देवता। वहीं से सारा ज्ञान जन्मा है। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, धम्मपद, सारा ज्ञान साक्षी भाव से बहा है, मगर साक्षी तक वही पहुंचता है जिसने प्रेम और ध्यान को संभाल लिया। भोगी भी चुक जाते हैं, अर्थात योगी भी चुक जाते हैं, योगी भी चुक जाते हैं, तथा कथित योगी भी चुक जाते हैं। तुम कुछ ऐसे बनो जो दोनों को साथ साथ जियो समांतर। कठिन होगी यह यात्रा, मगर जितनी कठिनाई होगी उतने ही मीठे फल होने वाले हैं। बहुत मूल्य चुकाना होता है, लेकिन जो जितना मूल्य चुकाता है उतनी ऊंचाइयों पर उठ जाता है, उतनी ऊंचाइयों पर विराजमान हो जाता है। धन्यवाद, आज इतना ही।